गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका लॉजिकल एडुकेटर गौतम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और जिन बच्चों का एग्जाम हो चुका था और जिन बच्चों का आगे फेज 3 में एग्जाम होने वाला है, उन बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम इनइक्वलिटीज कहते हैं, असमानता कहते हैं, उस पर मैं आपसे कुछ छोटी छोटी चर्चाएं करने जा रहा हूं। हर एक शिफ्ट में आप 17 अगस्त से लेकर और जितने भी शिफ्ट हुए हैं अभी तक, जितने भी शिफ्ट हुए हैं आज के डेट तक, आप देखे होंगे सभी शिफ्ट में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इनइक्वलिटीज के पूछे जा रहे हैं। होते तो बहुत साधारण से क्वेश्चन हैं, लेकिन क्या है कि जब कोई स्टूडेंट किसी भी टॉपिक के बारे में पूरी तरीके से नहीं जानता है तो उस क्वेश्चन को हम लोग हमेशा या तो गलत करके आते हैं या तो छोड़ के चले आते हैं। तो मैं आपको इनइक्वलिटीज को एकदम कॉन्सेप्चुअल और ट्रिक के साथ और क्वेश्चन के साथ कैसे लगाना है, मतलब 15 से 20 मिनट के अंदर में मैं आपका ये टॉपिक एकदम क्लियरली फिनिश करूंगा, जिससे आप एग्जाम में आगे जो फेज 3 में एग्जाम देने जा रहे हैं, जिनका फेज 3 का अब नोटिफिकेशन भी आ गया है कि सितंबर में उनका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो वो सब अच्छी तरीके से परफॉर्म करके आए। और इससे रिलेटेड जो भी वीडियो मेरी पीछे की है, जो मतलब जैसे सर्कल अरेंजमेंट पे मैंने आपको बहुत ही शानदार एक वीडियो दिया है, आप उसको देख लीजिएगा, जहां पर आपके जो छोटे छोटे डाउट्स होते हैं कि किंतु परंतु अथवा ये सब शब्द अगर स्टेटमेंट में आ जाए तो हम किससे रिलेट करके उसको बैठाते हैं, उनके बारे में मैंने डिस्कस किया है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक का नाम क्या है आपको अच्छी तरीके से पता है। एक टॉपिक है आपका जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इनइक्वलिटीज। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इनइक्वलिटीज और हिंदी में कहते हैं हम लोग इसको असमानता। ये होता क्या है टॉपिक, बच्चे ध्यान से सुनिएगा। इस टॉपिक के अंदर आपको 5 सिंबल मिलते हैं। एक ये सिंबल मिलता है, इसको हम कहते हैं बड़ा या बराबर का सिंबल। क्या कहते हैं? बड़ा या बराबर का सिंबल। और इसको हम कहते हैं छोटा या बराबर का सिंबल। क्या कहते हैं? छोटा या बराबर का सिंबल। और तीसरी बात अगर हम करें तो ये सिंबल आपका कहलाता है बड़े का सिंबल। ऑब्वियस सी बात है, ये सबको पता होगा। चौथे पॉइंट को बात करें तो ये होता है छोटे का सिंबल। और पांचवे की बात करें तो ये होता है बराबर का सिंबल। इन 5 सिंबल के आधार पर आपका इनइक्वलिटीज चैप्टर बना हुआ है, जिसके अब अगर आप कॉन्सेंट्रेट होकर कुछ बातों को बहुत ध्यान से सुन लोगे ना, तो आई होप सो कि आपको ये चैप्टर जीवन में कभी तंग नहीं करेगा। और जिनका भी एग्जाम है वो बड़े प्रेम से इसको मुस्कुराते हुए 1 मिनट के अंदर में तीनों ही क्वेश्चन लगाकर सफलतापूर्वक अपने एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं कुछ आपको ट्रिक बता दूं इसके बारे में, उसको अच्छी तरीके से आप लर्न कर लीजिए। जैसे ट्रिक नंबर 1 आप समझिए। देखो, जैसे मान लो ये इनइक्वलिटीज है, 5 से ज्यादा इसमें सिंबल कभी भी नहीं होंगे, ठीक है। अगर इन 5 सिंबल पर जो बातें मैं आपको बता रहा हूं उसको कमांड में आप ले लिए, और बहुत साधारण है कमांड में लेना। जैसे मान लो मैंने इसको यहां पर ए लिख दिया, इसको बी लिख दिया, इसको सी लिख दिया, इसको डी लिख दिया और इसको ई लिख दिया। आप यही सोच रहे होगे कि सर ये क्या कर रहे हो। धैर्यता से, बस धैर्यता से मेरी बात को 15 मिनट तक फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होकर सुन लो, एकदम क्लियर हो जाएगा ये चैप्टर आपका। विश्वास मानो, कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। देखो, सिंपल सी बात है कि इसमें आपके सामने आता है क्या? स्टेटमेंट, और उसके साथ क्या रहता है? कंक्लूजन, मतलब कथन और निष्कर्ष रहता है। हमें स्टेटमेंट को पढ़ के कंक्लूजन निकालना रहता है। आप कुछ बातों को ऐसे लर्न कर लीजिए मेरे साथ। जब भी कभी आपको ये दोनों सिंबल एक साथ मिलेंगे तो आप कहिएगा कि वहां पर हम किसी प्रकार का कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे। जब भी आपको ये दोनों सिंबल मिलेंगे तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। और जब भी आपको ये दोनों सिंबल मिलेंगे तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपसे ये कहा, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। मैंने कहा, लिखा है m@p और फिर लिखा हुआ है p, b और c। तो भाई आप इस a को हटा के मैं यहां a लिख देता हूं। अब एक बात बताओ, इस a के बीच में कौन सा सिंबल यहां लिखा हुआ है? सर m इज ग्रेटर देन p लिखा है। और b के पास क्या लिखा है? सर p इज लेस देन इक्वल टू c लिखा हुआ है। तो मेरे भाई, अगर आपसे कोई कंक्लूजन ये पूछ रहा है कि बताओ क्या m और c के बीच में कोई कंक्लूजन है, तो आप सीधे उससे कह दीजिएगा m और c के बीच में कोई कंक्लूजन नहीं निकल सकता है। उसके पीछे का रीजन मैं आपको बता दूं कि m और c के बीच में जो दोनों सिंबल आप दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों सिंबल का रिजल्टेंट क्या होता है, मतलब निष्कर्ष क्या होता है? नो होता है। वैसे ही अगर इसको आप और मूव ऑन करके देखोगे, आगे देखोगे, तो याद रखिएगा इन दोनों सिंबल का जो मल्टीप्लीकेशन होगा, कभी भी आपके पास अगर ये दोनों सिंबल आते हैं तो इसका जो रिजल्ट होता है वो हमेशा ये वाला होता है, नीचे वाला। और कभी भी आपके पास अगर ये दो सिंबल आते हैं तो इसका रिजल्टेंट बच्चे ये नीचे वाला होता है, नीचे वाला होता है। क्लियर बात यहां तक? ओके। सर और कुछ है इसमें? बिल्कुल। अभी आपने इसको पढ़ा,
अच्छे से इस बॉक्स को समझ लीजिए और इसका सारा लिखा हुआ चीज आपको मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, या आप व्हाट्सएप नंबर पर भी पिंग कर दोगे तो वहां भी आपको सारे फॉर्मूले जो ये मैं बता रहा हूं सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब अगर मैं बात करूं तो इसमें और क्या हो सकता है, तो सर इसी सिंबल को ध्यान से देखना, इसी सिंबल पर कुछ और आप अच्छी तरीके से समझ लो। जैसे ये चार चीजें आपने समझा, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। अच्छा, अब ध्यान से समझ लीजिए, अगर इन दोनों सिंबल का आपस में कभी भी कोई रिजल्टेंट कहीं दिखता है, ये सिंबल और ये सिंबल, तो हमेशा यही वाला सिंबल आंसर होगा। और अगर सिमिलरली ऐसे दिखेगा तो यही वाला सिंबल आंसर दीजिएगा, अगर ऐसे दिखेगा तो यही वाला सिंबल आंसर दीजिएगा, और अगर ऐसे दिखेगा तो यही वाला सिंबल आंसर दीजिएगा। सर कुछ मजा नहीं आ रहा है, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, बेटा आप ना जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा बस एक बार मेरे ऊपर विश्वास करके याद कर लो इसको। जब क्वेश्चन पर आओगे ना तो झूमते झूमते एकदम जैसे बटर होता है ना, मक्खन तवे पे पड़ता है फिसल जाता है, ऐसे वैसे ही क्वेश्चन एकदम फिसल के आंसर आप लगाओगे, प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे। तो ये चीजें आपने कर ली। अब मैं आपसे अगर पूछूं थोड़ा सा रिकॉल कर लो, यहां पर अगर ये सिंबल है, ये सिंबल है, तो कंक्लूजन कभी भी नहीं निकलेगा। ये दोनों सिंबल है तो कंक्लूजन कभी नहीं निकलेगा। ये दोनों सिंबल है तो कंक्लूजन नीचे वाला निकलेगा, और ये दोनों सिंबल है तो कंक्लूजन नीचे वाला निकलेगा। और अगर अंदर की तरफ होगा तो कंक्लूजन हमेशा बाहर वाला निकलेगा, कभी भी इसका इसका हो या इसका इसका हो, दोनों में से कुछ भी हो हमेशा ही निकलेगा। अब आ जाओ क्वेश्चन पे जरा। देखो भाई ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन है आपके सामने, और आपसे क्या पूछा गया, देखो ये कह रहा है कि अगर h जो है वो p से बड़ा है और p जो है वो r के बराबर है और r जो है वो n से बड़ा है ना, h जो है वो p से बड़ा है और p जो है वो r के बराबर है और r जो है वो n से बड़ा है, तो क्या ये पहला कंक्लूजन जो h इज ग्रेटर देन r दिया है, क्या ये सही होगा? जो p इज ग्रेटर देन n दिया है, क्या ये सही होगा? अगर आपको चीजें मेरी सारी याद होंगी तो आप मुझे एक बात बताना, सिंपल सा एक बात बताना कि ये h इज ग्रेटर देन p इज इक्वल टू r इज ग्रेटर देन n में जो पहला पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है? h इज ग्रेटर देन r। बच्चे बताओ h कहां है और r कहां है? सर ये रहा h, ध्यान से समझना, ये रहा h और ये रहा r। मुझे ये बताओ इन दोनों के बीच में जो सिंबल मिल रहा है वो सिंबल कौन कौन सा है? आप इसको क्या पढ़ते हो? ग्रेटर देन। इसको क्या पढ़ते हो? इक्वल्स टू। बताओ जरा, मैंने क्या बताया था कि अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो आंसर हमेशा क्या आता है? सर नीचे वाला आता है। यहां पर क्या दिया है? सर यही सिंबल दिया है, पहला सही है। दूसरा क्या पूछ रहा है? P इज ग्रेटर देन n। क्या P इज ग्रेटर देन n? अब ऊपर जाकर देखिए P कहां पर है? सर ये रहा P। n कहां पर है? ये रहा n। दोनों के बीच में कौन सा सिंबल आया है? सर एक इक्वल्स टू है और एक ग्रेटर देन है। ये रहा इक्वल्स टू, ये रहा ग्रेटर देन, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो निष्कर्ष क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन। यहां पर क्या दे रखा है? ग्रेटर देन। ये भी सही है, ये भी सही है। आंसर क्या होगा इसका? बोथ फॉलो, यानी कि दोनों ही क्या है? सत्य है। निष्कर्ष पहला और दूसरा क्या है? सत्य है। देखिए कितना इजी हो जाता है, सब सारी चीजें हमें याद रहती हैं। और ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम में इसको याद करके नहीं जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। जैसे देखो मान लो फिर से अब मैंने आपसे पूछा, ये बताओ कि h इज लेस देन n है, इज इक्वल टू r है, ग्रेट लेस देन p है और लेस देन इक्वल टू k है। अब मुझसे पहला कंक्लूजन क्या पूछ रहा है? h इज लेस देन r। तो भाई h कहां है? जल्दी से ढूंढ के बताओ h कहां है? सर ये रहा h, क्विकली देखकर आंसर मारोगे। और r कहां है? ये रहा सर r। अब बताओ h और r के बीच में सिंबल क्या क्या मिल रहे हैं? सर लेस देन और इक्वल टू। सर ये रहा लेस देन, ये रहा इक्वल टू। कुछ दिमाग में याद करो, लेस देन और इक्वल टू बराबर क्या होता है? सर लेस देन बताया था आपने, क्या दे रहा है? लेस देन। सर ये सही है, पहला सही है। दूसरे की बात करें तो दूसरा क्या पूछ रहा है? r इज लेस देन k। देखो कितना इजी हो रहा है, ये रहा r, ये रहा आपका r और ये रहा आपका k। बच्चे बताओ दोनों में क्या मिल रहा है? लेस देन इक्वल टू। यही तो बोलते हैं लेस देन इक्वल टू। तो ये मेरे भाई बताओ लेस देन और लेस देन इक्वल टू, इनका रिजल्टेंट मैंने क्या बताया था? सर यही वाला आंसर होता है। क्या लिखा है? यही वाला लिखा है। मतलब क्या है? इसका भी आंसर बोथ ट्रू, यानी कि पहला और दूसरा दोनों ही सत्य हैं। कुछ नहीं है इनइक्वलिटीज, आप बेफजूल डरे हुए हो, हम है ना आपके साथ। सर कुछ और भी इससे डिफिकल्ट पूछ सकता है, थोड़ा सा एक चीज और बढ़ा लेते हैं। पहले हम लोग चलते चलते एक बार ये थर्ड क्वेश्चन पर अटेम्प्ट लेंगे सभी लोग। देखो पूछ क्या रहा है? टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू के पूछ रहा है।
जल्दी से ढूंढो टी कहाँ है, ये रहा। जल्दी से ढूंढो के कहाँ है, ये रहा। सर जी मुझे बताओ जल्दी से, इन दोनों सिंबल का मल्टीप्लीकेशन क्या बताया था मैंने, इन दोनों सिंबल का मल्टीप्लीकेशन क्या बताया था मैंने, सर नो बताया था, तो ये कंक्लूजन काट दीजिए। सर आर से एस के बीच में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आर इज लेस देन इक्वल टू एस, तो ये रहा आर सर, ये रहा आर और ये रहा एस, दोनों के बीच में क्या मिल रहा है, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू मिल रहा है। तो ये लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू मिला, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होता है बच्चे, क्या बताया था मैंने, तो ये रहा आपका, ये आंसर आना चाहिए और वही दे रहा है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली सेकेंड फॉलो, ओनली सेकेंड फॉलो, ओनली सेकेंड फॉलोज। बातें क्लियर हैं सब आपको, बहुत शानदार, बहुत इजी सा चैप्टर है, क्वेश्चन बहुत इजी आ रहे हैं, बस डिपेंड ये है कि आप उसको कितनी अच्छी तरीके से कर पा रहे हो। अब जिन्होंने कभी भी इस चैप्टर के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए भी वीडियो एकदम शानदार है, बस एकदम धीरे धीरे प्रेम से इसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अंत समय पर किसी भी चीज को पढ़िए तो बहुत पेशेंस से पढ़िए। अब देखो यहां पर ट्रिक नंबर 2 आपके लिए क्या यूजफुल हो जाएगा, ट्रिक नंबर 2 का यूज देखिए। भाई आप एक बात बताओ, हमें पहला कंक्लूजन क्या निकालना है, हमें प्रूव करना है h इज ग्रेटर देन इक्वल टू t, यानी h जो है वो t से बड़ा या बराबर है। मेरे भाई ये रहा h और ये रहा t, मुझे बस तुम इतना बता दो इस सिंबल का और इस सिंबल का क्या मैंने अभी तक कुछ बताया है, नहीं, तो नोट कर लो इसको, ये सिंबल इससे मिले या ये सिंबल इससे मिले, दोनों ही केस, इसके साथ इसका मिले या इसके साथ इसका मिले, दोनों ही केस में रिजल्टेंट हमेशा क्या होता है, नो, मतलब कोई रिजल्टेंट नहीं निकलेगा। वही सेम चीज ये इससे मिले या फिर ये इससे मिले, दोनों ही केस में क्या होता है, नो, कोई भी रिजल्टेंट नहीं निकलेगा। तो आप तो ये देखते ही कह दोगे यार, ये देखो सर h और t के बीच में पूछना है, ये रहा h ये रहा t, ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल, बड़ा बराबर और छोटे का, बड़ा बराबर और छोटे का, दोनों का रिजल्टेंट नो, मतलब ये पहला वाला क्या है, गलत है। दूसरे वाले की बात करें तो कह रहा है t इज लेस देन h, t इज लेस देन h। अब ये ध्यान से देखना, t इज लेस देन h पूछ रहा है तो मुझे इसको इधर से पढ़ना पड़ेगा, इधर से पढ़िए इसको। तो t इज ग्रेटर देन n लेस देन इक्वल टू, ये क्या मिला हमें, बड़े का सिंबल, और ये क्या मिला, छोटा और बराबर। तो बड़े का सिंबल और छोटे और बराबर के सिंबल का रिजल्टेंट क्या होता है, नो, इसका मतलब ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, नन फॉलोज, आंसर क्या होगा, नन फॉलो, मतलब कि कोई भी सत्य नहीं है, ना तो पहला ना ही दूसरा। अच्छा अब मैं इसकी बात करूं तो मुझे सी से कहां तक जाना है, डी तक जाना है। देखो ये रहा सी और ये रहा डी, देखते ही आप कर दोगे, ये रहा सी और ये रहा डी, दोनों के बीच में आपको ये सिंबल मिल रहा है ना, ये सिंबल मिल रहा है ना, और इस सिंबल का मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको क्या बताया था, क्या बताया था कि सर नो होता है, इसका मतलब पहला वाला क्या है, गलत है। और ए से ई तक जाना है तो ये बताओ, ये रहा ए और ये रहा ई, बताओ जरा ये सिंबल क्या बोलेंगे, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू, जल्दी बताइए, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू, छोटा या बराबर को बराबर से गुणा करोगे तो यही तो आंसर मिलेगा। इसका मतलब दूसरा वाला क्या है, सही है। आंसर क्या होगा, ओनली सेकंड फॉलो, आंसर क्या होगा, ओनली सेकंड फॉलो। इस चीज को अच्छी तरीके से याद रखिएगा, बहुत छोटे से ही समय में आपके जीवन से मात्र 15 से 20 मिनट लेकर पूरे इनइक्वलिटीज चैप्टर को एक समरी दे रहा हूं। अगर इतना भी तैयार करके एग्जाम में चले गए तो विश्वास मानो आपके बढ़िया पेपर होने वाले हैं। सर्कल पर भी मैंने एक आपको जानदार टिप्स दे दिया है, और एक और ट्रिक मैं आपको और सर्कल पर देने वाला हूं जिसमें कई और शब्द हमने ऐड किए हैं अपनी तरफ से, कई शिफ्ट में बच्चों का अथवा वगैरह ये सब आ गया है, तो जिसकी वजह से बच्चे कंफ्यूज होकर क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। तो उस पर भी मैं एक वीडियो अभी डाल दूंगा, उसको देख लीजिएगा। इस वीडियो से आप पूरी अपनी प्रिपरेशन करिए अच्छी तरीके से। अब देखो ट्रिक नंबर 3 क्या है, ट्रिक नंबर 3 क्या है, इसको ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। ट्रिक नंबर 3 क्या है, इसको ध्यान से सुनेंगे। देखो भाई हमें पूछ रहा है h और t के बीच में, देखो ये दिया गया h इज लेस देन n, ये छोटे का सिंबल है, बराबर t, और पूछ क्या रहा है कि t इज ग्रेटर देन h। तो ये बताओ जब t से h के बीच में निकालोगे, t से h के बीच में निकालोगे, अच्छा तुम ये भी कह सकते हो कि सर h इज लेस देन t भी तो कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हो। तो ये बताओ अगर h इज लेस देन t, मतलब यही हमें प्रूफ करना है कि h इज लेस देन t, तो हम इधर से इधर चलेंगे ना। ये सिंबल किस चीज का सिंबल कहलाता है, सर छोटे का। ये किसका है, सर बड़े का। ये बताओ छोटे का सिंबल और बड़े के सिंबल का,
छोटे का सिंबल और बराबर के सिंबल का जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आंसर क्या आता है सर? छोटे का सिंबल क्या दिया गया है सर? बड़े का सिंबल। तो क्या ये सही होगा? बिल्कुल सही होगा सर, क्योंकि t इज इक्वल टू और ग्रेटर देन, t इज ग्रेटर देन h। बिल्कुल सही है सर। भाई आप इधर से पढ़ोगे इक्वल टू और ग्रेटर देन हुआ, इक्वल टू और ग्रेटर देन हुआ, इक्वल टू और ग्रेटर देन हुआ, तो आंसर क्या मिलना चाहिए? ग्रेटर देन मिलना चाहिए। तो ये सही है सर। अच्छा, क्या t इज लेस देन h मिलेगा? जब एक बार आपने प्रूफ कर दिया है t इज ग्रेटर देन h, तो लेस देन कहां से मिल जाएगा? आंसर क्या होगा? ओनली फर्स्ट फॉलो। आंसर क्या होगा? ओनली फर्स्ट फॉलो। अच्छा, अब दूसरे पे आते हैं। ये हमें a से u तक बताना है, तो भाई a ये रहा, u ये रहा, ध्यान से देखना। ये बताओ मुझे, इस सिंबल का अगर इस सिंबल से मल्टीप्लीकेशन करें, मतलब ये सिंबल किस चीज का है? बड़े का। और ये सिंबल किस चीज का है? बड़े या बराबर का। बड़े या बराबर का। तो बड़े का सिंबल ये रहा, बड़े का सिंबल ये रहा, बड़े या बराबर का सिंबल ये रहा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कुछ याद आ रहा है? धुंधला धुंधला सा क्या बताया था मैंने सर? नीचे वाला आता है। तो नीचे वाला क्या है भाई? बड़े का सिंबल। बड़े का सिंबल मिल रहा, पहला सही है। a इज लेस देन इक्वल टू t प्रूफ करना है। ये रहा a और ये रहा t। देखो कितना जानदार तरीके से बच्चा देखते ही टिक मारेगा। भाई a से t तक अगर तुम आ रहे हो तो ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल दोनों मिल रहे हैं ना? ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल दोनों मिल रहे हैं ना? और ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल दोनों मिलेंगे तो रिजल्टेंट हमेशा क्या होता है? नो। मतलब ये क्या है? गलत है। तो आंसर क्या होगा इसका? ओनली फर्स्ट। अब ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। और आप ये मुझे जरूर लिखिएगा कि 15 मिनट और 16 मिनट के इस वीडियो में क्या आप इनइक्वलिटीज चैप्टर पे कंफर्टेबल हुए हो? सारी चीजें अच्छी तरीके से नोट डाउन कर उसके बाद क्वेश्चन लगाइएगा। हाँ, चलते चलते एक चीज और बता दूं कि इसके जितने भी फॉर्मूले होते हैं, इसके जितने भी फॉर्मूले हैं कि किसके मल्टीप्लीकेशन से सर क्या मिलता है, किसके मल्टीप्लीकेशन से सर क्या मिलेगा, ठीक है, किसके मल्टीप्लीकेशन से सर क्या मिलेगा, राइट। जितने भी इसके फॉर्मूले होते हैं वो सारे के सारे आपको कहां पर मिल जाएंगे? आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहां पर मैं ये डाल दूंगा, ठीक है। या फिर आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो, यहां पर भी मैं आपको इसका स्टेटस लगा दूंगा जहां से आप इसको कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। जानदार शानदार तरीके से परिश्रम करिए। ग्रुप डी का एग्जाम का मौका बहुत दिनों बाद मिला है आपको, इवन दिनों नहीं सालों के बाद मिला हुआ है। और फेज थर्ड के लिए फिर से सभी स्टूडेंटों को बेस्ट ऑफ लक बोल रहा हूं। रॉक करके आना, चैंपियंस, पीछे मुड़कर तुम्हें देखना नहीं है। जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत होती है आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जितना हो सकता है सब पर आपको शॉर्ट वीडियो दी जाएगी, क्योंकि फ्यूचर टाइम्स कोचिंग की सारी टीम आपके साथ है, आपके भविष्य के आगे निकलने के साथ है, आपके भविष्य को संवारने के साथ है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, लव यू बच्चे। अपना और अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट। और चलते चलते एक बात और बताना भूल जा रहा हूं, जो बच्चे एकदम बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, एकदम बेसिक से, कि सर हमें एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है, वो ये 24 अगस्त से एक बैच आ रहा है, मतलब स्टार्ट हो चुका है, जिस पर अभी 55% का ऑफ चल रहा है क्योंकि मंथ एंड है। तो आप इसको भी एक बार देख सकते हो। वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। शानदार परफॉर्मेंस कर आइएगा। थैंक यू बच्चे।